हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजेंद्र वर्मा। देखो बच्चों, हमने डेरिवेटिव के ऊपर काम किए थे। डेरिवेटिव में हमने दो चीज़ सीखी थी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट इंडिकेटेड पॉइंट कैसे निकालते हैं बाय डेफिनेशन, और दूसरा हमने काम किया था किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। अब उसी वे में देखो बच्चों, मैं तुम्हारे को दो एक रिजल्ट लिख के देता हूँ, फिर हम उस रिजल्ट के ऊपर आज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला देखो, d/dx का सिंबल हमने पहले ही पढ़ रखा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा बच्चों 1 होता है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में हमारा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल तुम देखो सोल्व कर सकते हो, हमने जो चीज़ करवाई थी। अब मैं तुम्हारे को कह दूँ d/dt t मीन्स t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों, 1 होगा। यानी किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो क्या है, अगर मैं कह दूँ d/dx यहाँ पे x², बोलो क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, पावर आगे इनटू जो है फंक्शन उसकी पावर 1 कम, पावर आगे जो फंक्शन है उसकी पावर 1 कम, इनटू में d/dx जो नीचे फंक्शन था उसका, फंक्शन कौन है मेरा, x का। अब मैं तुम्हारे को कह दूँ d/dx 2x + 3 का करो और पावर 5। तो पहले हम करेंगे बच्चों पावर का, फंक्शन का नहीं करेंगे, पावर का डेरिवेटिव करेंगे। बोलो पावर का डेरिवेटिव कैसे, पावर आगे जो फंक्शन है उसकी पावर 1 कम, 5 से कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4, इनटू में d/dx ब्रैकेट में किसका, जो अंदर फंक्शन दे रखा है उसका। कोई दिक्कत हो। तीसरा रिजल्ट देखो हमारे पास क्या रहेगा, d/dx कोई भी कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा बच्चों, 0। जब कांस्टेंट टर्म अकेली होगी तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, d/dx 7 का, 7 एक कांस्टेंट टर्म अकेली है तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अकेली कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये भी तुम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्व करके देख सकते हो, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लेके देख लेना। ठीक है, जो हमने बेसिक्स पढ़े थे उसके बेस पे। फोर्थ हमारे पास रिजल्ट क्या होगा बच्चों, देखो d/dx कांस्टेंट के साथ फंक्शन अगर आ जाए, c तो कांस्टेंट है, कोई फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए तो देखो बच्चों डेरिवेटिव कैसे होगा, कांस्टेंट अकेला नहीं है अब की बार, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होगा तो कांस्टेंट कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, बाहर। जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब d/dx हम किसका करेंगे, fx का करेंगे। मतलब d/dx हम किसका करेंगे बच्चों, यहाँ पे fx का करेंगे, यानी जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो d/dx 5x², बोलो 5 कांस्टेंट, x² मल्टीप्लाई में उसके साथ फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, 5 तो बाहर, d/dx किसका बच्चों, x²। कब x² का डेरिवेटिव बोलो यहाँ वाले तरीके से होगा, किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो बोलो डेरिवेटिव कैसे होगा, 5 इंटू पावर कांस्टेंट है तो पावर आगे 1 पावर कम, कांस्टेंट पावर है तो क्या करेंगे, पावर आगे 1 पावर कम, इंटू में d/dx जो पावर के अंदर फंक्शन था उसका, अंदर फंक्शन कौन है बच्चों, x है। अब तुम मेरे को बताओ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चों, 1। तो बोलो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2 10x इंटू में 1, तो आंसर कितना आएगा अपना, 10x। कोई दिक्कत हो। तो 2-3 रिजल्ट, पहला रिजल्ट किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, 1। दूसरा, किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे 1 पावर कम, फिर जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव करेंगे। तीसरा क्या था, अकेला अगर कांस्टेंट टर्म आ गया तो उसका डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या आएगा, 0। उससे अगला क्या था, कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, कांस्टेंट तो अलग हो जाएगा, जो फंक्शन बचा उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डिवाइड में है तो डिवाइड में लिख देंगे उसको, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में करेंगे। उससे अगला देखो फिफ्थ रिजल्ट अपने पास क्या है, d/dx डेरिवेटिव के अंदर अगर फंक्शन प्लस में आ जाए, चाहे कितने भी फंक्शन प्लस में हो बच्चों, तो हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। मीन्स पहले का डेरिवेटिव अलग प्लस दूसरे का अलग,
ऐसे ही जो अलग अलग है हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे बच्चों, और माइनस है तो क्या लिख देंगे हम, माइनस लिख देंगे। अब देखो जो मैंने रिजल्ट लिखे तुम्हारे पास 5, इन्हीं 500 रिजल्ट्स के ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, एक क्वेश्चंस लेते हैं। देखो जो 5 रिजल्ट लिखे उन 500 के ऊपर आप एक क्वेश्चंस लेते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या अपने पास, एक्सरसाइज 13.2 में है जो कर रहे थे, उसके अंदर हमने पहले क्वेश्चंस कर लिए थे 4 क्वेश्चंस। 5वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ fx इज इक्वल टू x पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस x पावर 99 डिवाइड बाई 99 प्लस x पावर 98 डिवाइड बाई 98 प्लस अप टू चलता रहा, लास्ट में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स पावर 1 तो डिवाइड में 1 प्लस 1, देन प्रूव दैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू में एफ डैश 0। एफ डैश 1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 100 इंटू में एफ डैश 0। अब तुम पहले को यूँ बताओ बच्चों, मैंने तुम्हारे को नोटेशन लिखवाई थी, एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव करना फंक्शन का। एफ डैश का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव करना फंक्शन का। तो देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, एफ एक्स बोलो मेरे पास क्या है, एक्स पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स पावर 99 डिवाइड बाई 99, ऐसे ही चलते रहेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में 2 प्लस में x प्लस 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी लिख सकते हैं। तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोलो f का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, f डैश x। बोलो फंक्शन डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट, अभी बताया था कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो x का या x की पावर का, पहले पावर का करेंगे। बोलो पावर के डेरिवेटिव का क्या रूल था, जो पावर है वो आगे इनटू में इसकी एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव 1। ऐसे ही प्लस करो, अगले में 99, ऐसे ही x पावर 99 का कैसे होगा, पावर आगे और x की पावर एक कम, ऐसे ही आगे करो, बोलो चलता रहेगा। x स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों, 2x डिवाइड बाई में 2 प्लस x का किसी का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में पहले ही पढ़ा था 1 प्लस कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 0। अब बोलो 100 से 100 कैंसिल आउट, 99 से 99, ऐसे ही 2 से 2, तो बोलो f डैश x मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर 99 प्लस आगे गई तो 98 एक कम हो गया, आगे जाएंगे तो x की पावर 97 प्लस ऐसे चलते रहेंगे, प्लस x की पावर 1 और प्लस में 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मेरे को 2 चीज़ निकालनी, पहला काम f डैश 0। बोलो क्या किया मैंने, f डैश में इस x की जगह 0 पुट कर दिया। अब बोलो x की जगह 0, 0 की पावर 99, 0, यहाँ पे x है तो 0, जितने x है वो तो हमारे 0 हो गए, यहाँ तक x है 0, तो बोलो क्या बचेगा अपने पास, 0 प्लस 1 इम्प्लाइज कितना है बच्चों, 1। अब तुम मेरे को बताओ f डैश 1, x की जगह 1 लिखो, 1 की पावर 99 1 प्लस 1 की पावर 98 1 फिर 1 और यहाँ तक 1 और फिर प्लस 1। अब तुम मेरे को बताओ ये कितने 1 है, x की पावर 1 से लेकर x की पावर 99 तक है, तो इसका मतलब ये 1 कितने टाइम्स आया, 99 टाइम्स आया। तो 99 टाइम्स अगर हम 1 को ऐड करेंगे, 1 को 99 बार ऐड करेंगे तो एक ही है 99 आ जाएगा। अब 99 प्लस 1, तो बोलो एक कितनी बार ऐड होगा, 100 बार, तो कितना आया हमारा 100। अब बोलो देयरफॉर f डैश 1 की वैल्यू क्या हमारी 100 इंटू में f डैश 0 है, f डैश 1 की वैल्यू कितनी है 100, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही तो आएगा। तो बोलो f डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू f डैश 0 आया, बस जो चाहिए था वो क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो क्या बोला था उसने, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे पावर का, पावर आगे एक पावर कम करते रहे, कांस्टेंट डिवाइड में या मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा,
फिर उसने डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करना बोला था, डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट करना बोला था, दोनों हमने पुट किए और क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया। अब देखो बच्चों बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं पास, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा हो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस में a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 a स्क्वेयर इंटू एक्स पावर n माइनस 2 a क्यूब इंटू एक्स पावर n माइनस 3 डॉट 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 प्लस में a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में a पावर n, a की पावर n माइनस 1 वेयर a एंड n आर फिक्स रियल नंबर, जहां पे n और a जो हमारे पास है वो फिक्स्ड रियल नंबर है। यानी a जो है वो तो हमारे पास फिक्स है ही, n भी हमारे पास यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट रियल नंबर है कोई भी। बुक में n के बारे में लिखने रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, n हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों जो क्वेश्चन दे रखा है हमें अब की बार इसका डेरिवेटिव करना है, तो बोलो सॉल्यूशन में हम पहला काम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जो गिवन है वो लिख दो, एक्स पावर n इंटू ए इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू एक्स पावर n माइनस 2 ए क्यूब इंटू एक्स पावर n माइनस 3 प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे ए की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 ए की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए पावर n। अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो अगली लाइन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसका हमें क्या करना बच्चों, डेरिवेटिव करना है। अब बोलो डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा, बोलो f का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर कांस्टेंट पावर, पावर का डेरिवेटिव बोलना x पावर n का n इंटू एक्स की पावर 1 कम प्लस a कांस्टेंट है, तो मैंने पहले बोला था कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, बोलो पावर आगे इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, एक कम करेंगे तो n माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2 हो गया। ऐसे ही अगले का बोलना फिर क्या आएगा, a स्क्वेयर कांस्टेंट है तो इंटू में n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1 कम n माइनस 3 हो गया। ऐसे ही तुम चलते रहो बच्चों, इसका बोलो क्या आएगा, a की पावर n माइनस 2 कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, फिर ऐसे ही बोलना प्लस a की पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस में a पावर n का डेरिवेटिव बोलो बच्चों क्या आएगा 0। तो इसने कुछ नहीं बोला तो यही अपना क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल देता तुम्हारे को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1, अब बोलो मैंने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, तो x की जगह 1 पुट करते तो बोलना क्या आएगा, n इंटू 1 की पावर 1 प्लस आगे बोलो x की जगह 1 तो क्या आएगा a इंटू एन माइनस 1, उससे आगे करते तो बोलना क्या आता, a स्क्वेयर इंटू एन माइनस 2, ऐसे ही पुट करते रहते, लास्ट में क्या आता a की पावर n माइनस 2 इंटू 2 प्लस में a की पावर n माइनस 1। 2 बोल देता तो 2 पुट कर देते, 0 बोलता तो x की जगह 0 पुट कर देते, हो जाएगा। तो देखो हमने 2-3 चीज सीखी, किसी भी कोई भी फंक्शन अकेला कांस्टेंट मिला तो डेरिवेटिव 0, किसी का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में 1, तीसरा किस x के ऊपर कोई पावर दे रखे तो डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे और x के ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी बच्चों कम, कांस्टेंट इनटू फंक्शन मिला तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का क्या करेंगे अपन डेरिवेटिव, चाहे कांस्टेंट डिवाइड में हो चाहे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, बीच में प्लस है तो हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव चलता रहेगा। इससे अपना जो नेक्स्ट काम होगा बच्चों उसमें हम मल्टीप्लाई में फंक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और डिवाइड में अगर कोई फंक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे उसके ऊपर रहेगी। थैंक यू बच्चों।